ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब यह बात खटकी प्रेरणा दाता की है, करे कराव साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दरजीव का वो आप बगल हो जा। एक प्रेरणा हुई क्रोथा आश्रम के अंदर दास पहले घर घर में सत्संग करता था, फिर इतना अधिक हो गया था सत्संग घर घर में नहीं कर पाया था। एक एक दिन 5-5 4-4 जगह पाठ शुरू हो जाते थे। फिर एक सामूहिक भक्तों ने एक आश्रम अपना खरीद लिया, किसी ने दान में दे दिया, जैसे भी दान से, और तो उसमें हम रहने लगे। फिर प्रेरणा हुई कि कोई परमात्मा ऐसी दया हो, आपके ज्ञान का कोई और साथ समर्थक मिल जाए, जैसे वेदों में हो, उसके बाद गीता जी में हो, पुराणों में ये प्राप्त हो जावे, तो अपना आपके हिंदू धर्म के कम से कम भक्त मान जाए, आपको आपका ज्ञान स्वीकार कर ले। तो परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। तो ये बात खटकी कि वेद भगवान की का भेद है, परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मेरी महिमा गा रहे हैं वो। तो वेद तो हमने कभी देखे भी नहीं थे, वो किस टाइप के हैं, कैसे हैं। तब तक गीता हम पढ़ा करते थे, तो ये भी सुना करते थे कि सभी सदग्रंथों का सारभूत है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दास ने जब पढ़ना शुरू किया, क्योंकि पहले तो इतना बिजी शेड्यूल था, फिर आश्रम में रहने से कुछ हल्का हुआ तो समय मिला मुझे, उसमें देखा कि गीता ज्ञानदाता खुद कहता है कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। दास की ऐसी स्थिति होगी जैसे भूखे न भोजन मिल जाए, निर्धन न धन मिल जाए, ऐसी स्थिति होगी। न फूला नहीं समाऊं है भगवान, आपने सारा खजाना रखा है इसमें आपका ही। उसमें सारा नए सिरे से गीता जी का अनुवाद किया, जिसको गहरी नजर गीता में आपके पास उपलब्ध है। परमात्मा के ज्ञान के आधार से उसका पुनर्अनुवाद किया, जो सब अनुवादकों ने गलत कर रखा है, अक्षरों का अनर्थ कर रखा है अर्थों के। जैसे अनुत्तम माने चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले, अनुत्तम माने उत्तम माने गुड, अनुत्तम माने बैड, और ये कहें अनुत्तम माने जिससे उत्तम कोई और ना हो। जैसे उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने पास, बच्चा उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया, और अनुत्तीर्ण लिखा हो किसी के पीछे, और वो नौका में सबसे उत्तम पास हो गया, पीटे जा छाती पास तो टट्टू हो गया तू। तो वो भूल इन न रखी बालकों वाली बातें। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता तो कहता है मेरी ये ज्ञानी आत्मा नेक आत्मा है, परमात्मा के लिए समर्पित है, लेकिन इनको तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत नहीं मिला, इस कारण से मेरे वाली अनुत्तम साधना में ये गति में लीन रहे। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मेरे सत्र का केवल एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स। और जो अंतिम सांस उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम सांस शरीर छोड़कर जाता है, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम ब्रह्म का मंत्र है। इस सरपुरुष का गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, और ब्रह्म का साधक ब्रह्मलोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि अर्जुन ये ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि इसलिए तो अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये स्पष्ट कहता है गीता ज्ञानदाता तुम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। अब जहाँ जब तक जन्म मृत्यु है, जैसा कर्म वैसा ही भोगना ही पड़ेगा इसकी शरण में रहने से, तो सुख काहे को। तो यहाँ तीसरी बताया है कि टुणक जैसे ऋषि
बड़े बड़े महापुरुष में ये हैं तो नेक आत्मा, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिला जो पूर्ण परमात्मा की महिमा बताने वाला हो, जिस कारण से ये मेरे वाली ही गति में, अनुत्तम गति में स्थिर रहे। अनुत्तम माने घटिया, गति बेकार की, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटता नहीं। जैसा कर्म है वो सारे भोगने पड़ेंगे, नरक भी, स्वर्ग भी, गधे भी, कुत्ते भी, सारा बनना पड़ेगा, फिर घटिया ही है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। स्पष्ट कर रहा है कि किस कारण से अनुत्तम गति में रहे। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के उपासकों को रिजेक्ट किया है। उसके बाद कहा कि ये मुझे भी ना बचते और मेरी भक्ति करते हैं तो 4 प्रकार के करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उन तीनों को भी रिजेक्ट करता है ये, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु को। उत्तम ज्ञानी जो है वो ज्ञानी श्रेष्ठ है, और उस ज्ञानी को तत्वदर्शी संत ना मिलने से फिर कहता है मेरे वाली ही घटिया अनुत्तम गति में श्रेष्ठ सचित रहे। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में ये स्पष्ट होता है, गीता ज्ञानदाता कह, पहले तो ये कह रहा है 12 से लेकर 15 में कि ये तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते, मेरी भक्ति नहीं करते। अपनी के विषय में कहता कि 4 प्रकार की करते, और उसमें बताया दिया ज्ञानी ही मुझे पसंद है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूँ क्योंकि वो आन उपासना नहीं करते, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य समझकर वो साधना करते हैं, लेकिन वो रह गए मेरे वाली अनुत्तम गति में। क्या कारण क्या था बता रहा है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं ब्रह्म की, अन्यथा वो और पूजाओं पर लगे रहते हैं, नीचे के देवताओं की या अन्य क्रियाओं पर करते रहते हैं। बहुनाम जन्मानाम अन्ते, बहुत के जन्मों के अंत के जन्म में कोई मेरी भक्ति करता है, ज्ञानी मुझे प्रपद्यते मेरी भक्ति करता है। लेकिन वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, ये बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव का अर्थ होता है सबका मालिक, जिसकी सत्ता सब ब्रह्मांडों के ऊपर हो, वो वासुदेव है। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, श्री कृष्ण जी तो वासुदेव के बेटे थे, पुत्र थे, और वासुदेव उसके पिता का नाम वेदों से ही रखा गया था, क्योंकि जैसे हम चांद रखते अपने बच्चे का नाम, किसी का सूरज रख लेते हैं, तो वो चांद और सूरज थोड़े ही ये, तो इसी प्रकार वो वासुदेव नाम था, वासुदेव का पुत्र था श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, वो तो श्री विष्णु जी था, श्री विष्णु जी थे। और विष्णु जी केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोक पर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक को पर केवल एक विभाग का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, ये वासुदेव नहीं है। और इसका जो ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सरपुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में ये 2 पुरुष बताए, सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष स्वामी है, और 7 संग ब्रह्मांड का अक्षर पुरुष है, वो भी वासुदेव नहीं, केवल इतना ही स्वामी है, इतना ही व्यापक है, इतना ही वो वासुदेव है। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोकतरम अविश्य विवर्ति अवैश्वर। वो 3रे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो है वास्तव में वासुदेव। और वही गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि ये बताने वाला संत कि वासुदेव सर्वमिति, कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा ही सब कुछ है, वो ही सबका
पाप नाशक है, वही सबको मोक्ष देने वाला है, वो सबकी उत्पत्ति करने वाला है और केवल वही उपास्य है। उसको इष्ट रूप में उपासना उसी की करनी चाहिए। तो ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो इन्होंने बैठा रखा था सारा। अच्छा, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। अरे अज्ञानी अनाड़ी हमारे गुरु धर्म गुरु कहते हैं ना, अपने विषय में कह रहा आजा, कोई बात है। फिर जान का क्या अर्थ कहता है, जो आजा बैठी को तू सुखी शरण में, तो वो खुद पहले ही था। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा कि मैं आपकी शरण हूं और मेरी बुद्धि अब काम करना बंद करेगी, मेरी अकल काम नहीं करती, जो हमारे हित में हो आप हमें बताओ, आप हमारे गुरु हो, हम आपके शिष्य। अर्जुन कह रहा मैं तो आपकी शरण पहले ही हूं। तो यह 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये विचलित हो गए। उसका मूल संस्कृत मूल पाठ ऐसे है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा सच। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सतर की जो साधना तू कर रहा है, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 पुरुषों की भक्ति है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहता पुरा। ओम तत्सत, ओम इस सरपुरुष का ब्रह्म का है और तत् ये सांकेतिक है, सत भी सांकेतिक है। ये तत् है अक्षर पुरुष का मंत्र है और सत भी सांकेतिक है, जिसको सार नाम कहते हैं। ये परम अक्षर पुरुष का, उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। तो यहाँ इसने बताया 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि जो तू सही संत तुझे मिलेगा तत्वदर्शी, वो 3 मंत्र की उपासना देगा। उसमें जो मेरे सतर की भक्ति है ओम नाम की, वो मुझे त्याग दे। अब हम क्या करते रहे, पहले ओम नाम के जाप को ब्रह्म लोक में खत्म कर देते, इसकी कमाई को, इसकी भक्ति को, और अपना वहाँ पुण्य समाप्त करके 84 लाख योनियों में गिर जाते थे, अपना धन नाश करके हम निर्धन हो जाते थे। तो अब ये कहता है यदि तुम उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की ओम नाम की पूजा मुझे छोड़ देना, ये विधान है। फिर कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर के जो धार्मिक क्रियाएं तूने की है, क्योंकि यज्ञ हवन जो हम धर्म करते हैं और ओम नाम का जाप, ये हम यही छोड़ेंगे, इसको देंगे और अपना संसारिक लाभ हमें यहाँ मिलता रहेगा। फिर जो तत् और सत मंत्र के जो कमाई है ये आगे लेकर चलेगी आपको। तो तत् है जो अक्षर पुरुष का, इसके 7 संग ब्रह्मांडों से हमने गुजरना है, वहाँ इसका टैक्स देना है, इसकी कमाई वहाँ दे देंगे। और तीसरा जो सारनाम है सत, जिसको गीता में श्लोक 17 के 23 में कहा है, वो सत, ओम तत्सत, जो सत है वो है सारनाम, वो है परम अक्षर ब्रह्म का, उस सत्य पुरुष का। वो लेकर हमें सतलोक में प्रवेश कराएगा, बर्मा द्वार खोल के। अब जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसने कहा कि मेरे सतर के जितने धार्मिक अनुष्ठान तूने किए हैं तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, तो वो मुझे छोड़, मेरे को दे दे। और एकम शरणम व्रज, एकम मानो जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हम पाप कर्मों से बंधे रहते हैं यहाँ पर, जैसे हमने इसका ऋण ले रखा था, ये नहीं देंगे तो नहीं जाने देगा, तो ऋण दे देंगे, हम चले जाएंगे, छोड़ देंगे। तो इसका अर्थ ये बनता है व्रज माने जाना होता है, इन सब नाड़ियों ने आना किया हुआ है। तो ये बैठा इन्होंने अज्ञान बना दिया, इस निर्मल ज्ञान गीता जी का अज्ञान बना के धर दिया अपने अनुवाद में। अब जो प्रसंग चल रहा है कि फिर दास ने गीता जी को अनुवाद किया, फिर सोचा कि वेदों को भी देखूं। वेद भी अनुवादित थे, जिसमें महर्षि दयानंद और उसके चेलों ने फिर ये किए, और था श्री राम शर्मा, इन कईयों के राइटर अनुवादकों के दास ने वेद पढ़े, क्योंकि मूल ज्ञान दास के पास था जो तत्व ज्ञान है। और इन्होंने इन सदग्रंथों के जहाँ अनुवाद खराब किए वो दास के समझ में तुरंत आ गए। तो फिर वेदों को देखा, वो तेरे की
फिर दास ने सोचा था कि ये महर्षि दानंद जो है ये वेदों का विद्वान समझा जाता है, और सत्यार प्रकाश के बारे में हम भी सुना करते थे कि इन्होंने वेदों को ही सरल करके इसमें लिखा है, उसका ज्ञान है। तो दास ने फिर सत्यार प्रकाश इस चाव से पढ़ा था कि अगर इसमें समर्थन मिल जाए तो यहाँ के लोग इसको बहुत मानते हैं और ये भी और ज़्यादा सहयोगी होगा भगवान को भगवान मनाने में। अब सत्यार प्रकाश जब देखा और वेदों से मेल करा, एक भी कितना भी सच्चाई आसपास नहीं पाई, तो इसलिए दास ने कहना शुरू किया ये सत्यार प्रकाश में कोई भी सत्य नहीं है, ये बिल्कुल झूठा है। और देखो कोई दास का उद्देश्य नहीं, सबको ये समझाना चाहता हूँ कि आप दिशा गलत जा रहे हो, आप इसको त्याग दो और वापस आ जाओ। बुद्धिमान थे वो तो आ ही गए, लेकिन जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी आचार्यों की, जो उनसे चंदा लेकर खा रहे थे, इसको बेच रहे थे, रोटी रोजी चला, उन्होंने रोजी रोटी निर्वाह कर रहे थे, उन्होंने भ्रमित करना शुरू कर दिया, झूठ बोलने शुरू कर दिए। चाहा था कि रामपाल बिल्कुल इतना बदनाम कर दें कि कोई इसका नाम से भी नफरत हो जाए लोगों का, लेकिन ये भगवान का मार्ग है, परमात्मा का चलाया हुआ है। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, उनके साथ भी ऐसे जुल्म किए थे हमारे धर्म गुरुओं ने, लेकिन तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन इतनी कमी रहेगी कि उसमें शिक्षित नहीं थे हम शिक्षित ना थे, इसलिए भगवान यही ज्ञान सुनाया करते जो दास आपको आज सुना रहा है। लेकिन आज दास को उन सदग्रंथों का सहयोग मिला जिससे आपको खींचने में आसानी हुई। अन्यथा आपको जो दास बता रहा था कि 6 सुख होने के बाद एक ही सुख नहीं हुआ जो जिसको वो चाह रहा था, और जो भगवान उसे देना नहीं चाह रहा था उससे ही भाग गया। अब आप के बारे में परमात्मा ने कहा कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं सदावे, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। अब ज्ञान संपूर्ण दिया है परमात्मा ने, आपको ऐसा ज्ञान कर दिया आप यहाँ से हिल नहीं सकते। अब क्या कहते हैं, आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। समुद्र के अंदर काग बैठकर चले जाते हैं जहाज के ऊपर, सैकड़ों 200 किलोमीटर जाने के बाद जहाज के चालक पहले समय में ये निरीक्षण किया करते थे कि कहीं तुम्हारा दिशा सूचक डिस्टर्ब तो नहीं हो गया किसी चुंबकीय चट्टान के कारण। उसको उनका एक तरीका था, कौवे के अंदर एक ऐसी विद्या दी है भगवान ने कि वो शाम के समय बैठ जाता था उस पे जहाज पे, क्योंकि खाना खाने के लिए अतिथि बैठ जाते थे, टुकड़ा डाल देते थे, तो वो इस लालच में चला जाता, रात को हो जाती, तो सुबह जब होता तो चालक, समुद्री जहाज के चालक अपना दिशा सूचक की जांच ऐसे करते थे, उस कौवे को विवश कर देते थे पत्थर मार मार के उड़ने के, तो वो उड़कर उसी दिशा में चलता था जिस दिशा से वो आए थे। पूर्व से आए थे तो पूर्व को ही चलेगा वो सीधा स्ट्रेट, तो उससे वो अपनी दिशा ठीक कर लेते थे। फिर वो कौवा थोड़ी बहुत दूर जाता था, आधा किलोमीटर मुश्किल से, फिर कहीं बैठने का स्थान नहीं उसको दिखाई देता था, वापस आकर उस जहाज पर ही शरण लेता था, नहीं तो कहीं और बैठे तो डूब कर मर जावे। तो पुण्यात्माओं ऐसा ज्ञान करा देगा ये दास आपको, सब प्रमाणित करके सदग्रंथों से। आप उस जहाज के काग की तरफ, कौवे की तरह, आपको पृथ्वी पर कोई ठिकाना दिखाई नहीं देगा सतलोक आश्रम बरवाला के सिवाय, तो आपका जीवन बचावे, आपका मोक्ष करावे। तो पुण्यात्माओं, ये आज जो सत्संग प्रारंभ हुआ है परमात्मा के प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में, तो आज आपको केवल सतयुग में परमात्मा आए, ये चारों युगों में आते हैं। हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि भगवान ऐसी लीला करता है, चारों युग में संत पुकारे, कूक को हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा,
त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक, बंदी छोड़ काल के लोक से कर्म बंधन से छुड़वाने वाले बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर, ये हमारे जनक हैं, हम सब आत्माओं के पिता हैं। और आप जी हम सभी यहाँ पर इस काल के लोक में कर्मों के बंधन से बंध गए। हम अपनी भूल के कारण, गलती के कारण यहाँ फंस गए। यहाँ हम बहुत कष्ट उठा रहे हैं। कोई जीव सुखी नहीं, किसी को अगले पल का पता नहीं कल आपका क्या होगा, एक सेकंड के बाद आपके साथ क्या घटना घटेगी। इसके बावजूद भी हम चिंतित नहीं होते। इसका कारण क्या है? इसके विषय में परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं, यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताते हैं और कहते हैं कि कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं, या कुएं भांग पड़ी। अपन आत्मा विचार करने की बात है कि हम प्रतिदिन देखते हैं कहीं फ्लड आ जाता है, सैकड़ों की संख्या में मानव मर जाते हैं, कहीं सूखा गिर जाता है, हाहाकार मच जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कई बार तो लाखों की संख्या में जनहानि हो जाती है। और शेष बचे हुए कभी चिंता नहीं करते कि जहां आप बैठे हो, क्या ये स्थान वैसा ही नहीं है जो जहां पर ये घटनाएं घट गई। तो आप जी को यानी हम सबको ये चिंता क्यों नहीं बनती? क्योंकि हमारे ऊपर इस काल भगवान के भांग का नशा है, और नशे में व्यक्ति कितनी भी भयंकर उसके सामने घटना होनी हो, वो चिंतित होता ही नहीं। इस भांग के नशे को उतारने के लिए परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान, सूक्ष्म वेद, तत्व ज्ञान रूपी एंटीबायोटिक ये प्रवचन स्वयं आकर के जानकारी दी। और इनके सुनने से, कानों के माध्यम से ये अंदर डोज जाती है। ये डोज लेने से हम सतर्क होते हैं, हमारे यहाँ भांग का नशा उतर जाता है, और तब हम चिंतित होते हैं। तब हम इतना चिंतित होते हैं, चिट्टी भी मर जाती है तो भी दुखी होते हैं। कोई कुत्ता अनजानपने में आपकी गाड़ी के नीचे भी आकर मर जाता है, उससे भी चिंतित होते हैं। काफ़ी देर तक आत्मा परेशान रहती है। अब देखिए बेचारा चला गया, और एक दिन हमने भी ऐसे ही चला जाना है। ये बातें हमें फिर रह रह कर याद रहने लग जाती हैं। भगवान ज़्यादा याद आता है, और इस प्रकार फिर हम यहाँ से सत्साधना करके और यहाँ के भौतिक सुखों की इच्छा समाप्त करके हम वहाँ चले जाएंगे जहाँ जाकर जीव सदा सुखी रहता है, जहाँ मृत्यु नहीं होती, वृद्धावस्था नहीं है, कोई रोग शरीर में नहीं होता। ऐसा स्थान है वो सत्यलोक। और उस सत्यलोक की नकल यहाँ काल भगवान ने, सरपुरुष ने भी कर रखी है, जिसमें स्वर्ग महास्वर्ग बना रखे। अब डुप्लीकेट वस्तु तो डुप्लीकेट ही होती है। इतना अंतर समझो, जैसे
एक बूरा कोट रखी हो, बूरा चीनी से बूरा बना रखी हो, एक थैली में बूरा रखी हो या कटोरे में, और दूसरे कटोरे में नमक रखा हो। अब दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनके टेस्ट में बहुत अंतर है। तो सतलोक तो समझो बुरा है, और यहाँ के जो काल ने बनाए हुए स्वर्ग, महास्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि जितने भी स्थान हैं, ये नमक है। और नमक की बोरी के अंदर, नमक के थैले में कोई चींटी चढ़ जाती है या कीड़ा होता है, वो उस नमक के टेस्ट से ही परिचित होता है, उसी के स्वाद से परिचित है। और उसको कोई ये कहता है कि ये बुरा है तो बुरा ही मान लेता है, क्योंकि जहां भी वो जाता है उसको वही टेस्ट मिलता है। और जो बूरा के कटोरे में, बूरा के थैले में, चीनी के थैले में जो होगा, उसको पता चलेगा फिर टेस्ट क्या है। क्योंकि डुप्लीकेट और ओरिजिनल जो लोक, सतलोक और ये स्वर्ग लोक हैं, ये मिलते जुलते हैं। यहां भी चार मुक्तियां हैं, ये नासवान है। सतलोक की जो चारों मुक्ति वो सदा रहने वाली है, इनसे अधिक सुख है। तो इस प्रकार हमने अभी तक ज्ञान था नहीं, और उस यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सर्व है, सर्वम है। वही यथार्थ ज्ञान दाता है, वही जगत गुरु है, और वही सच्चा भगवान है, अविनाशी परमात्मा है। वही हमारा सच्चा साथी है, वही हमारा पिता है, वही हमारा बंधु है, और वही हमारा माता और पिता है। इसलिए परमात्मा को कहा जाता है, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। परमात्मा ही अपना सर्व साथी है, अपना सच्चा मित्र है, हमारा सच्चा माँ और बाप का रोल भी वही करता है। ठीक है, हमारे माता पिता भी हमारी बहुत ध्यान रखते हैं, विशेष ममता भी होती है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। छोटे से बच्चे होते हैं, माता मर जाती है, किसी का पिता मर जाता है, वो चाहकर भी हमें साथ नहीं दे पा सकते। इसलिए वो सच्चा साथी हमारा परमात्मा है, और वही हमें यहाँ यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही आते हैं। आज का जो सत्संग, ये जो सत्संग चल रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है? परमात्मा स्वयं आते हैं प्रत्येक युग में। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। प्रत्येक युग में वो यथार्थ ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का स्वयं ही बताते हैं, और हमें जानकारी देते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप इस लोक के रहने वाले नहीं हो, ये स्थायी स्थान नहीं है आपका। जिन कोठी और बंगलों को, जिस देश या मोहल्ले को, गांव को आप अपना मानते हो, ये आपका नहीं है। मृत्यु के उपरांत ना जाने कहाँ आपका पुनर्जन्म होगा, किसी पशु रूप में या पक्षी रूप में, मानव रूप में होगे तो हो सकता है आपका दूसरे देशों में जन्म हो जाए, क्योंकि आपके पूर्व के संस्कार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, रले मिले हैं, जिस कारण से आपका ये स्थायी स्थान नहीं है। इसके विषय में परमात्मा से परिचित महापुरुषों ने कहा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। जो पहले चले गए उन्होंने तो अपनी स्थिति बताई नहीं, उनके साथ क्या बना, आगे जाके उनके साथ क्या बीती।
और जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे, ऐसे ही बारी बारी। और गरीबदास जी महाराज कहते हैं, बिन साहेब की बंदगी, उस सच्चे भगवान की, साहेब मन परमात्मा की, बिन परमात्मा की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। तो पुण्यात्माओं, पहले तो हमने ये देखना होगा कि हम किस परमात्मा की भक्ति करें, किस भगवान की, स्वामी की, राम की, खुदा की, गॉड की भक्ति करें। इसके लिए हमने परमात्मा की परिभाषा को समझना होगा। जैसे साहब किसे कहते हैं, राम किसे कहते हैं, प्रभु, स्वामी, मालिक किसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, एसडीएम भी साहब कहलाता है, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये जितने हैं सभी साहब कहलाते हैं। लेकिन प्रत्येक साहब की शक्ति में, क्षमता में, सामर्थ्य में अंतर है। और ये हैं सभी साहब, स्वामी हैं, मालिक हैं। तहसीलदार एक तहसील का स्वामी है, राम है, साहब है। एसडीएम एक डिवीजन का, अपने क्षेत्र का, अपना जो जॉब है उसका। और डिप्टी कमिश्नर एक जिले के अंदर साहब है, कंट्रोलर है। कमिश्नर 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर होता है। और मंत्री एक स्टेट का, राज्य का, एक विभाग का होता है स्वामी, साहब, मालिक। और मुख्यमंत्री उन सभी मंत्रियों के ऊपर भी साहब होता है, वो केवल एक राज्य का, एक टुकड़े का होता है। और प्रधानमंत्री बहुत से मुख्यमंत्रियों के ऊपर साहब होते हैं। इसी प्रकार पूरी व्यवस्था भगवान की भी आपने समझनी चाहिए, ऐसे ही समझनी होगी। जैसे अन्य भी देव हैं, जैसे वरुण देव है, जल का देवता। जैसे कोई सिंचाई मिनिस्टर है, सिंचाई मंत्री, इरिगेशन मिनिस्टर, तो वो सिंचाई मंत्री एक मनुष्य होता है। उसको नहर महकमे का मंत्री भी कहते हैं, नहर मंत्री। तो ऐसे नहर मंत्री नहीं है, वो मनुष्य मंत्री है, जिसके अंतर्गत सभी सिंचाई स्रोत आते हैं, वो उनका कंट्रोलर होता है। इसी प्रकार जैसे विद्युत मंत्री होता है, बिजली मंत्री, तो वो बिजली नहीं होता, वो मनुष्य होता है। ऐसे ही हमारे देव हैं, जैसे कुबेर देवता है, कुबेर ये वित्त मंत्री है। और जंगल के देवता हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही जितने ये पृथ्वी हैं, जैसे ऊपर के लोकों में ग्रह हैं, इनका भी, इनकी कंट्रोलर एक देवी, पृथ्वी देवी है। वो पृथ्वी मिट्टी नहीं है, वो एक देवी है, नर आकार की है। ऐसे ही सूर्य देव है। ये सूर्य जो आग का गोला, ये देव नहीं है, वो सूर्य एक देवता है, नर आकार है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकाश स्रोत आते हैं। ऐसे एक बहुत घने सूर्य हैं, चंद्रमा है, प्रकाश स्रोत हैं, वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो भूल से इस सूर्य को देवता मानकर हम इसी पर अपना केंद्र कर लेते हैं ध्यान कि ये भगवान है, देवता है। और इन सभी देवों के 3 मुख्य देव हैं। वो एक श्री ब्रह्मा जी, दूसरे श्री विष्णु जी और तीसरे श्री शिव शंकर जी। ये 3 लोकों में एक विभागीय मंत्री है। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं, साहब हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। भगवान विष्णु जी जो हैं, ये 3 लोकों के अंदर सतोगुण विभाग के मंत्री हैं। और भगवान शंकर तमोगुण विभाग के साहब हैं, राम हैं, मालिक हैं, देव हैं, स्वामी हैं।
एक ब्रह्मांड के अंदर ये 14 लोक होते हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं। 88,000 खेड़े अलग से बने हुए हैं। सपतपुरी है, ब्रह्मलोक, ऊपर एक गुप्त लोक है, ब्रह्मलोक के ऊपर एक और लोक है। तो ये लोक एक ब्रह्मांड के अंदर ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, तल, अतल, वितल और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के लोक, इंद्र का लोक, धर्मराज का, न्यायाधीश का लोक और ऊपर ब्रह्मलोक, दुर्गा जी का लोक, ये कुल मिलाकर गोलोक आदि ये 14 लोक होते हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, तो एक ब्रह्मांड के अंदर ये इतनी ही सामग्री होती है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं। उसका स्वामी है ब्रह्म सरपुरुष। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की तो स्थिति से अपरिचित हो गए हो, अन्य देवों की स्थिति से भी परिचित हो गए हो कि ये कितने साहब हैं, कितने स्वामी हैं, कितने मालिक हैं। और इनका पिता जो है ये 21 ब्रह्मांड का साहब है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। यानी 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं ये इसी की संतान है। देवता इसी से उत्पन्न हुए, आगे इन देवों से देव हुए, उन आगे संतान हुई, ऐसे। तो 21 एक ब्रह्मांड की मैं आपको व्यवस्था बता दी और 21 ब्रह्मांड हैं इस सरपुरुष के। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और 17 में है तीसरा अन्य है जो इनसे अलग है, वो परम अक्षर पुरुष है, उसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। सरपुरुष कहो या सरब्रह्म कहो, और इसको सीधा ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म की परिभाषा आपको बताएं, ब्रह्म क्यों कहते हैं इसको। लेकिन ब्रह्म का अर्थ तो साब ही होता है, भगवान होता है, परमात्मा होता है। लेकिन अब जैसे किसी भी विभाग में आप देख लीजिए या कोई भी व्यवस्था देखें, जैसे बकरे पालता है कसाई, उनका साहब है, मालिक है। लेकिन वो किस टाइप का साहब है तो उनका मालिक स्वामी है, उसके अंतर्गत हैं, उनका जो चाहे सो वो कर सकता है। लेकिन वो साहब होते हुए भी उसका नेचर कैसा है, उसकी ड्यूटी कैसी है, उसका कर्तव्य क्या है, ये प्रत्येक साहब के कर्तव्य में अंतर है। इसी प्रकार समझो कि ये जो काल है ये उस कसाई जैसा साहब है और इसके 21 ब्रह्मांड हैं जिसमें हम सबको रोक रखा है। इसका कर्तव्य कैसा है, फिर भी ये साहब है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रह्म के सरपुरुष के ये 3 मुख्य शक्तियां हैं इसकी, जो इसकी यहाँ व्यवस्था बनाए रखते हैं। जैसे कसाई ने बकरे पाल रखे हों, बकरे बकरियां, उनमें 3 नौकर छोड़ रखे हों। एक उनको बाहर से लाता है मोल और वहाँ छोड़ देता है, दूसरा उनको चरा कर लाता है, सारा दिन उनकी देखभाल करता है, और तीसरा शाम को जितने चाहिए कसाई को निकाल ले जाता है। ऐसी ड्यूटी दे रखी है ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ, इसने गलती कर रखी है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के ये शरीर से निकले हुए गंध को नित आहार करता है। ऐसे ही ये जैसे ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर किसी भी प्राणी इसके रजोगुण प्रभाव से संतानों उत्पत्ति करते हैं, श्री विष्णु जी सतिथि बनाए रखते हैं और शंकर जी हमें मारकर इस काल कसाई के पास भेज देते हैं। ये व्यवस्था यहाँ की है। और फिर भी ये स्वामी है, साहब है, ब्रह्म है, मालिक कहलाता है। अब जैसे हमने देखा, जैसे कोई जैसे एसपी ऑफिस में जो भी स्टाफ काम करता है
तो उनके लिए वो बार बार ये नहीं कहते कि एसपी साहब ने ऐसे बोला है। उसके जो हेड क्लर्क, अन्य जितने भी क्लर्क या कोई और जो कर्मचारी होते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि साहब ने ऐसे बोला है। उनके लिए अंडरस्टूड है साहब मतलब एसपी साहब, वो बार बार एसपी साहब नहीं कहते। इसी प्रकार ये ब्रह्म जो है 21 ब्रह्मांड का मालिक है, और ये कैसा मालिक है, इसकी ड्यूटी कर्तव्य क्या है, नेचर क्या, स्वभाव कैसा है, इसके कर्म कैसे हैं, ये आपको बता दी। ये फिर भी साहब है। तो यहाँ के जितने भी ऋषि मुनि थे, इन्होंने ब्रह्म कहना शुरू कर दिया कि ब्रह्म है, साहब है। ये साहब यानी ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया ये, और इसी को पुरुषोत्तम मान लिया, क्योंकि इसका विकल्प नहीं। इसको पुरुषोत्तम कैसे माना? जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16, 17 और 18 में ये निर्णायक ज्ञान दिया है कि 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष है जो गीता ज्ञान देता है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं। और ये ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया, इसलिए हो गया कि यहाँ के इसके अंतर्गत जितने भी ऋषि महर्षि देव हुए हैं, ये इनका साहब है। इसलिए सीधा कहते हैं ब्रह्म एक पावर है, वो निराकार है, वो कभी दिखाई नहीं देता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊँगा, किसी भी साधना से मेरा दर्शन नहीं हो सकता, ऐसी इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्वयं भी स्वीकार करता है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि अर्जुन मैं कृष्ण नहीं हूँ। ये बुद्धिहीन व्यक्ति अबुध है, मुझ अव्यक्तम को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा। मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया नियम है, अनुतम। और ये मुझे श्री कृष्ण मान रहे हैं व्यक्ति रूप माया, मैं कभी नहीं आता ऐसे, कभी के किसी के समक्ष नहीं होता। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में कहता है कि अर्जुन जो आपने ये मेरा रूप देखा विराट, ये है मेरा ओरिजिनल रूप, ये असली रूप मेरा ये है काल का। और मेरे इस रूप, मेरे दर्शन इससे पहले ना आप किसी को हुए, आपसे पहले, और ना आज्ञा हो सकते, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी क्रिया से। इस मेरे दर्शन नहीं कर सकता, इस रूप के दर्शन नहीं कर सकते। रूप के दर्शन करना मतलब भगवान प्राप्ति। तो वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। इन ऋषि महर्षियों ने झक मार लिए, समाधि लाला देख ली, और ओम का नाम इनका टॉप मोस्ट मंत्र है, फाइनल मंत्र है, इसका जाप करके देख लिया, ये वेदों में लिखा है। तो वेदों में वर्णित विधि से ये कहता मैं मिलूंगा ही नहीं किसी से। तो इन्होंने आप पर डिफाइन कर दिया, गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो यहाँ जो प्रसंग चला है कि ये इसके अंतर्गत सभी के लिए साफ प्रसिद्ध हो गया, ब्रह्म हो गया, ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है। इस 21 ब्रह्मांड के लिए सर्वशक्तिमान है ही ये। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षरपुरुष। सरपुरुष आपको बता दिया, ये सरब्रह्म कहो, ब्रह्म कहो, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल कहो, ज्योति निरंजन कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता कहो। और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। एक ब्रह्मांड में जो आपको सामग्री बता दी, ये इतनी ही है प्रत्येक में। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया कि इन दोनों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो सब नाशवान है, स्थूल शरीर उनके नाशवान है। जीवात्मा तो वैसे किसी की नहीं मरती, चाहे पशु है चाहे पक्षी है। तो ये स्वयं भी नाशवान है, दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। पुरुषोत्तम, पुरुष माने परमात्मा, उत्तम माने श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा
अब परमात्मा की डेफिनेशन आपको बताएंगे। वो परमात्मा कहा जाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में कहा है कि उस तत्परम को जानकर, सारे अध्यात्म ज्ञान को समझकर और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का, मोक्ष पाने का ही प्रयत्न करता है। यह संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता, इच्छा नहीं रहती। तो किम तत्परम 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता जी में कि किम तत्परम, वो तत्परम कौन है, क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत ये लोक तर्यमाविश्य विवृति अवैश्वर। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जितने प्राणी मेरे अंतर्गत हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, उनसे शक्तिशाली हूँ। इसलिए मैं लोक और वेद में, लोक वेद में, लोक इस 21 ब्रह्मांड का भी एक लोक कहलाता है। जैसे एक राज्य है, स्टेट, और पूरा भारत में 30 लगभग 29-32 राज्य हैं, ये सारा मिलाकर भी देश है। तो ये क्या कहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं यो मेरा लोक है। और वेद के जानने वालों ने ब्रह्म और वेद ओम नाम का जाप फाइनल मान रखा। तो ये कहता है कि ये एक दंत कथा है, लोक वेद है। जैसे हम लोक वेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी मानते थे, इनके कोई माता पिता नहीं थे, ये थी दंत कथा। लोक वेद जो सत्य नहीं था, यथार्थ ज्ञान इसके विपरीत था। तो यहाँ ये कहता है लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मैं जितने प्राणी मेरे अंतर्गत है इनसे श्रेष्ठ हूँ, इनसे तगड़ा हूँ, मजबूत हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। लेकिन उसने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उन तीनों दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है श्रेष्ठ परमात्मा। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी स्पष्ट कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कह ही रहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं का स्वीकार करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग भी नहीं जानते, क्योंकि ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। तो 21 ब्रह्मांड में जो भी प्रजा है ये सारी ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है। और दुर्गा और इसके संयोग से फिर आगे नर नारी करके अपने आप परिवार बनते चले गए। तो यहाँ जो प्रश्न चल रहा है कि ये कितना प्रभु है, कितना स्वामी है, ये परिभाषा बता रहे हैं आपको प्रभु की, स्वामी की। तो 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। यहाँ जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का, जिसके लिए इसने व्यवस्था कर रखी है। जन्म और मृत्यु सदा रहेगी इसके लोक में। यहाँ से निकल जाएंगे उस परम पिता परमात्मा के बताए मार्ग अनुसार साधना करके मर्यादा में रहते हुए हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो फिर ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती। यहाँ तो आपने जाना पड़ेगा। आप चाहे अपने आप को कितना ही व्यवस्थित मान रहे हो और कितना सुख मान रहे हो बेटे और बेटियों का, कार और कोठियों का, ये आपकी नहीं है। आपका कब समझ में आवेगी ये तो आपकी भक्ति और आपकी आस्था पर निर्भर करता है। ये स्थान आपका नहीं है। आज याद कर लो, और चाहे फिर जिस दिन वो टाइम आओगा आपका जाने का फिर याद कर लियो। उस समय कुछ नहीं बनेगा।
जिस समय आप जाने के समय याद करोगे सचमुच ठीक कहा करते, आज तो कुछ भी नहीं अपना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब सर। क्या नाम है बहन जी आपका? रेणु दासी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी भगत जी, मैं एमपी की रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सन 2017 31 मार्च को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भगत जी, पहले मुझे है ना ये मंदिर अंदिर जाने से मतलब मन नहीं रहता था, लेकिन मैं जैसे रामायण पढ़ना और गीता जी का नित्य पाठ करना ये करती थी मैं, और गुरुवार का व्रत रहती थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जो आप भक्ति साधनाएं करते थे उन सब से आपको क्या क्या लाभ हुए? जो भक्ति साधना कर रहे थे उसमें घर में कलह होता था और बिल्कुल भी मन शांत नहीं रहता था मेरा, और बस ऐसे ही जी रही थी। और परमात्मा की तो आस थी शायद मुझे कि परमात्मा मिलेंगे, क्योंकि मैं गीता का पाठ करती थी तो मुझे पता था कि परमात्मा है और परमात्मा मिलेंगे। तो बहन जी आपने बताया कि आपके घर में क्लेश रहता था, घर में झगड़ा खत्म नहीं हो रहा था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी आपको कैसे मिली? जी, मेरे यही परेशानी थी, तो मेरे पापा जुड़े हुए थे। मैंने उनको क्या कहा कि आप कहाँ जुड़ गए हो, ये सारी पूजाएँ छोड़ दी हैं। तो पापा जी मेरे से बोले कि मैं कुछ नहीं बता सकता, आप ये किताब ले लो ज्ञान गंगा और इसको पढ़ो। तो मैं पढ़ने लग गई। मुझे मतलब मैंने सृष्टि रचना पढ़ी उसमें, तो मुझे वो अच्छी लगी। और कलह तो मेरे घर में पहले से ही था। एक बार कलह हुआ और मैं ऐसे आत्महत्या करने वाली थी, मैं किताब पढ़ रही थी उस समय। तो मेरा कलह हो गया भगत जी से, तो मैं आत्महत्या करने के लिए ऊपर चढ़ गई। मैंने सारी रस्सियाँ निकाली और मैं एक-एक करके निकालने लगी। तो ऊपर ही मैंने पुस्तक रख रखी थी, ये ज्ञान गंगा, और दीपक जलाती थी। नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी मैंने, दीपक जलाया करती थी मैं। तो मैं रस्सियाँ ऐसे एक-एक कर रही थी, तो मुझे आवाज़ आई एक कोने से, तो मैंने कहा कोई तो था नहीं यहाँ पे, और आवाज़ किसकी आई है? तो मैं देखने लगी यूँ ही, तो फिर मुझे किताब दिख गई, तो मैंने किताब उठाई और मैं पढ़ने लगी वहीं पे। और बस पढ़ते-पढ़ते मुझे 3 घंटे हो गए। मैं रस्सी-अस्सी और आत्महत्या करना मैं बिल्कुल भूल गई। और मेरी साड़ी पहन रखी थी मैंने, तो मेरी साड़ी पूरी है ना भीग गई रोते-रोते, जब मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी। तो मुझे ये लाभ हुआ, मतलब बिना नाम दीक्षा लिए। तो फिर मैंने सोच लिया कि अब मुझे नाम दीक्षा लेनी है। मुझे परमात्मा ने मतलब शाम को मुझे याद आया कि मैं आत्महत्या कर रही थी, और मेरे मतलब ये संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बचा लिया। फिर मुझे है ना घर वाले नाम दीक्षा नहीं लेने दे रहे थे। मैं 3 साल तक ऐसे मतलब मन में मेरे दुःख रहता, मुझे नाम नहीं लेने देते, नाम नहीं लेने देते। तो फिर बाद में मेरे 3 साल बाद बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ऑपरेशन से लड़का हुआ था, तो मुझे धीरे-धीरे स्वेलिंग आने लगी। मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी। यहाँ तक कि मैं आधा किलोमीटर चल जाऊँ, जहाँ ऑपरेशन हुआ था ना, तो वहाँ पे सूजन आ जाती थी पूरे में। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी। और बस मुझे लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बचाया, तो इसमें भी बचाएँगे। तो मुझे घरवाले नाम दीक्षा नहीं लेने दे रहे थे। तो 3 साल हो गए थे, और मेरे लड़के को भी बहुत तेज़ बुखार आया करता था, बिल्कुल आँख मीच के रह जाया करता था। तो बस बहुत फिर लास्ट टाइम मैं बहुत ही परेशान हो गई। मैं 2-3 हज़ार की दवाइयाँ खाया करती थी हर महीने, और मेरे लड़के को भी कोई दवाई सूट नहीं करती थी। मैं बहुत परेशान थी, मैं इतनी परेशान थी कि मुझे लग रहा था कि मैं दोबारा मर जाऊँगी, मैं इतनी परेशान हो गई थी। तो फिर मैंने कहा मैं चाहे पैदल जाऊँ, मैं जाऊँगी ज़रूर। तो मैंने ऐसे तैयार हुई मैं और निकल गई। तो फिर वो वहाँ पे गई, और मैंने जैसे ही नाम दीक्षा ली, ऐसे लगा जैसे मेरे पे मतलब क्विंटलों वज़न था, मेरे मतलब बिल्कुल हल्की हो गई, और मेरा बच्चा भी ठीक हो गया जब से नाम दीक्षा ली मैंने। तो आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही आपने नाम दीक्षा ली तो आपको ऐसा एहसास हुआ कि जैसे आपके शरीर से क्विंटल वजन हट गया हो। तो इसके अलावा क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई अन्य लाभ भी आपको प्राप्त हुए?
उसके बाद मैं जो दवाइयाँ खाती थी 2000-3000 की, मैंने फिर उस दिन से हॉस्पिटल दिखाना जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती एक भी गोली खाने की, एक भी दवाई पीने की, और ना मेरे बच्चे को। बस थोड़ी बहुत जैसे फ़ीवर आता तो एक छोटी-सी गोली मतलब उसकी वो खुराक बना के और उसको दे देती, और मैं तो गोली खाती ही नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से लाभ होने लगा था। और जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी तो मतलब मुझे 6 महीने हुए थे, और मैं तारीख करके गई यहाँ से, तो मेरे हस्बैंड को मतलब खून की उल्टियाँ हुई, करीब 4-5 किलो खून की उल्टियाँ। उन्होंने नाम नहीं ले रखा था। तो उल्टियाँ हुई और मैं सो रही थी और एकदम ज़ोर से आवाज़ आई ऐसे खाँसने की, तो उनको उल्टियाँ हुई। मैं ऊपर से आई और देखा मैंने, तो मैं डर गई, लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया और मंत्र जाप करना स्टार्ट किया। मुझे सतनाम मिल चुका था, तो मैंने वो स्टार्ट किया, तो मेरे भगत जी की पहले आँख से तदेरने लगे थे, एकदम गिरने से लगे थे। तो उनको मतलब मेरे पास जाने से अच्छा लगा। फिर मेरे पापा बोले पानी गरम कर दो, मेरे ससुर जी वो बोले पानी गरम कर दो। मैं जैसी दूर गई, भगत जी को एकदम ऐसे लगा जैसे कुछ होने वाला मेरे साथ। कहने लगे बुला दो, ऐसे धीरे धीरे बोलने लगे कि बुला दो। और मैं जैसी पास आई तो उनको अच्छा लगने लगा। फिर बाद में मेरे पापा, मेरे मतलब देवर जी थे ना, वो एकदम चिल्ला पड़े थे इतने सारे खून देख के, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, तो मुझे इतना विश्वास था कि मेरे साथ मतलब संत रामपाल जी महाराज जी और पूर्ण परमात्मा गलत नहीं होने देंगे मेरे साथ। तो मैं डर नहीं रही थी, मैं सिर्फ मंत्र जाप कर रही थी और जयबंदी छोड़ के बोल रही थी कि आपकी मर्जी मालिक, जैसा आपको करना हो मेरे साथ वैसा करियो। तो बस उनको मैंने कहा पापा से कि किसी को बुला लो, तो वो बुलाते नहीं, उनकी हिम्मत भी ना पड़ती। पहले तो एकदम गिर से गए थे, आंख बंद कर ली थी, ऐसे लग रहा था कुछ भी नहीं है। मैं तो डर गई थी थोड़ा सा। फिर मुझे मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से याद आया कि डरना नहीं है इस वक्त। फिर बाद में संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना करी, तो वो मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए। फिर नाम लेने गए, उन्होंने नाम लिया, आज वो बिल्कुल ठीक हैं। आपस में पति पत्नी का पहले झगड़ा रहता था, फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से वो झगड़ा समाप्त हुआ और हम लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके। एक बार मुझे मन में ये लगा था कि ये तरना क्या होता है, सतलोक क्या होता है, सतलोक बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो मैंने कहा सतलोक मुझे देखने को मिल जाता तो सही रहता है, ऐसे मन में आस लगी रहती थी। तो एक दिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, तो वहाँ पे खड़े थे, बहुत बड़े साफ मतलब वाइट कपड़े पहने और साफा बांधे सिर में, और मेरे को ऐसे पंख लग गए परियों के जैसे, और मुझे है ना ऊपर उड़ा के ले गए। और मैं जाके मैंने दंडवत प्रणाम किया संत रामपाल जी महाराज जी को। तो मैंने कहा गुरुजी यहाँ पे लोग मुझे रहने नहीं दे रहे हैं, कह रहा ये ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते, यहाँ रहने लायक नहीं हो, या तो छोड़ दो या फिर नहीं मत रहो इधर, मुझे रहने नहीं देते, मुझे यहीं पर रहना है सतलोक में। तो बोले बेटा आप ये आपने भक्ति नहीं करी है पूरी, पहले भक्ति करो और बच्चों को समझाओ, तो और आप भी अच्छे से भक्ति करो तब रह पाओगे, पूंजी कमाई करो, भक्ति करके पूंजी कमाई करो तब आप सतलोक में रह पाओगे। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर में जो झगड़ा था वो ख़त्म हो गया, साथ ही साथ आपके शरीर में भी लाभ प्राप्त हुआ और आपके पति को भी एक जीवन दान मिला। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो नहीं दे सकते हैं, उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं जगत के भाई बहनों से कि आप अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं और इस अनमोल समय को मतलब पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लगाएं। और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी इस पृथ्वी पर आए हुए हैं, इनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराएं। और साधना टीवी पे जो सत्संग आता है उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे नंबर आता है, उस नंबर से मतलब फ़ोन करके आप नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।